जब श्री कृष्ण कहते हैं सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ अर्जुन, यहाँ मेरी से मतलब है आत्मा की। जिसको समझ में आता है न, उसे ये कहना ही पड़ता है कि सारे धर्मों को छोड़ दो, क्योंकि तुम जितने भी धर्मों का पालन कर रहे हो वो सारे नकली है। हम अपने त्योहारों को जिन तरीकों से मनाते हैं उनमें सब कुछ कुत्सित, गृहित और नारकीय होता है। वो हमारी चेतना को और ज्यादा तामसिक बना देते हैं। हमारे सबसे भद्दे चेहरे हमारे त्योहारों में निकल कर आते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि भगवान के नाम पर हम जो भी करते हैं उसमें भगवत्ता जरा भी नहीं होती। अब अगर आपके चारों ओर वही सब माहौल बना रहा होगा, समाज, कुटुंब, परिवार सब मिलकर के वो माहौल रचते हैं, तो बड़ी दिक्कत हो रही होगी। झालरें लगी होगी, मिठाई की दुकानें सजी होगी, खुशी का वातावरण होगा, तरह तरह की आतिशबाजी हो रही होगी कि आज राम घर लौटे थे। पूरा हिंदुस्तान उत्साह से भर जाता है। इतनी खुशी फैलती है कि राम घर लौटे थे। देखिए ने, साल भर सबका जीवन कितना राम में रहता है, तो दिवाली पर तो हर्ष स्वाभाविक है कि राम घर लौटे थे। और जब तक वनवास में थे तब तक लोग उपवास कर रहे थे, तो अब जब वो घर लौटे थे तो मिठाइयों के दौर चल रहे हैं। अगर राम के घर लौटने पर पकवान पका हो तो जब राम वनवास कर रहे थे तो उपवास भी करा होगा, पर नहीं, एक बहता हुआ झूठ है जो पीढ़ियों से बहता हुआ चला आ रहा है और तुम्हें उसे बहाए रखना है। इस पूरी कहानी का राम से कुछ लेना देना नहीं है। राम का लेना देना जानते हो किससे है? राम का लेना देना योग वासिष्ठ से है। हम बात कर रहे हैं कि वासिष्ठ ने क्या कहा राम से। अब चुनो तुम्हें कौन सी दिवाली मनानी है? झालर वाली, मिठाई वाली, आतिशबाजी वाली, टीवी वाली, मिठाई वाली या योग वासिष्ठ वाली? कौन सा राम चाहिए? सब करेंगे वही जो हमेशा करते आए हैं। कोई नहीं समझेगा राम का मर्म, कोई नहीं पूछना चाहेगा कि राम वास्तव में है कौन। लोग रावण जलाएंगे, लोग पटाखे जलाएंगे। अगर कोई एक दिन होता है न साल का जिस दिन राम झुंझला जाते होंगे, जिस दिन रावण जीत जाता हो, तो वो दिन दिवाली का है। हम जिताते हैं रावण को। दशहरे के दिन भी रावण जीतता है। जैसा दशहरा हम मनाते हैं और दिवाली के दिन राम निर्वासित होते हैं, जैसी दिवाली हम मनाते हैं राम की कोई घर वापसी नहीं होती, आपकी घर वापसी होती है। राम हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। आपको केवल पहचानना होगा सत्य को, वही राम है। क्या हम त्योहारों का असली अर्थ समझते हैं? अगर धर्म वास्तव में ईमानदारी, बोधपूर्ण, एकांत है, तो ये दिन त्योहारों हमें और धार्मिक बनाते हैं, या वे वास्तव में हमारी बची हुई धार्मिकता का भी हनन कर लेते हैं? ये काम कर रहे हैं हमारे त्योहार। आदमी तो वैसे भी नशे में रहता है और उसे ज्यादा नशे में डाल दो। इसकी ओर समझिए। जब हम कहते हैं कि त्योहारों का मतलब परिवारों के साथ रहना है, तो ये त्योहार एक सामाजिक साधन है, ये धार्मिक तो कहीं से नहीं है। वास्तव में त्योहारों का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो व्यक्ति है ही नहीं, वो सामाजिक है। वो समाज को याद रखना है। तुम कहीं भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें उस दिन अपने परिवार के पास होना है। तुम्हें उस दिन अपने सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को ये संदेश वगैरह भेजने हैं। ये ईश्वर की इच्छा नहीं है, ये समाज की इच्छा है। समाज ये चाहता है कि आज के दिन तुम और ऐसे कई दिन बना दिए हैं जिनमें तुम्हें आकर के अपने सामाजिक बंधनों को मजबूत करना है। क्या ये दिन तुम्हें समाज से मुक्ति देता है या ये दिन तुम्हें और गहराई से बंधनों में जकड़ देता है? तो आज का दिन महत्वपूर्ण तो है, जैसे दूसरे लोग कहते हैं कि आज का दिन महत्वपूर्ण है, पर दूसरे अर्थों में महत्वपूर्ण है। अब वो हमें तय करना है कि किस अर्थ में महत्वपूर्ण है। आज यहाँ से बाहर निकलते ही धर्म फिर से आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगा।
रीति रिवाज आपको फिर से गिरफ्त में लेंगे। गीता में एक श्लोक आता है, सर्वधर्मा परिजन्ते मामेकम शरणं व्रज। सारे धर्मों को छोड़ दे अर्जुन, मेरी शरण में आ जा। यहाँ मेरी से मतलब है आत्मा की। जिस भी किसी आदमी को समझ में आता है ने, उसे ये कहना ही पड़ता है कि सारे धर्मों को छोड़ दो, क्योंकि तुम जितने भी धर्मों का पालन कर रहे हो वो सारे नकली हैं। कृष्ण जी अर्जुन को धार्मिक इसी अर्थ में बना रहे हैं कि उससे सारे धर्मों को छोड़ देने को कह रहे हैं, और ये सबसे बड़ी धार्मिकता है, सारे धर्मों को छोड़ दो। मोहम्मद साहब ने और क्या करा था? जितने धर्मों का पालन करा जा रहा था अरब में, उन सारे धर्मों को नष्ट करा था। काबा मोहम्मद साहब से बहुत पहले का है। काबा में 1000 काबिले के देवताओं की पूजा की जाती थी। मोहम्मद साहब ने वो सब बंद कराई थी कि ये सब क्या बेवकूफी है, बंद करो। एक है अल्लाह, बस वही है। ये जो इतने सारे ये तुमने क्या नाटक लगा रखा है, तो वास्तविक धर्म इसी में है कि ये जो धर्म है बहुत सारे, इनको बिल्कुल खंडित किया जाए। सर्व धर्म में परिजनते, सारे धर्मों का परित्याग कर अर्जुन, और वही धार्मिकता है। अब सवाल हमारे सामने है, दिवाली है हमारी, हिम्मत है, औकात है कि ये जो नकली धार्मिकता है इसका त्याग कर सके। और वो हिम्मत जुटाने की नहीं होती है, वो हिम्मत देखने की होती है, समझने की होती है। ये समझा जाए कि एक ही जीवन है और समय कीमती है और बहुत कीमती है, तो फिर आप उसको खोना बर्दाश्त नहीं करोगे। और जब आपके मन में लालच नहीं होता तो आप फिर ये भी नहीं कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं छिन जाएगा।